1971 के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एजुकेशन में इतनी बड़ी पार्टनरशिपिंग करेंगे, लेकिन अब दोनों कंट्रीज ने नॉलेज कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स हैं या इसके पीछे कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? और सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। और आज की वीडियो में हम फैक्ट के बेसिस पे इस पूरी डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की पॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स और नेता के लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटीज भी डिप्लोमेसी का हिस्सा होती हैं। और एग्जैक्टली वही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉलेज कॉरिडोर एक्चुअली होता क्या है। ये एक एजुकेशनल पार्टनरशिप है जो यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स मिलकर करते हैं। इसमें ज्वाइंट रिसर्च और फैकल्टी कोलैबोरेशन और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं। यानी इस बार कंपटीशन ट्विटर पे नहीं बल्कि रिसर्च पेपर्स पे हो, और कभी कभार रिसर्च पेपर के कमेंट्स यूट्यूब के कमेंट से ज़्यादा खतरनाक हो। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, यानी 500 स्कॉलरशिप्स। और अगर ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती है तो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट है, देखते हैं इस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब सवाल ये है, कंट्रीज एजुकेशन में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि स्टूडेंट ही रिसर्चर, पॉलिसी मेकर और बिजनेसमैन बनते हैं। आज जो स्टूडेंट एक्सचेंज पर जा रहा है वो कल को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लीड करेगा। इसलिए बहुत से कंट्रीज एजुकेशन को सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पावरफुल टूल मानते हैं। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन इसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है। लेकिन हर इनिशिएटिव्स के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। सवाल ये है कि स्कॉलरशिप किस बेसिस पर होंगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसका हिस्सा होंगी और इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। अनाउंसमेंट सिर्फ इसका पहला हिस्सा है, रियल सक्सेस एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। अगर हम इस डेवलपमेंट को वाइडर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक बड़ी सक्सेस स्टोरी होने वाली। हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता लेकिन फ्यूचर को शेप ज़रूर दिया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है बुक्स बॉर्डर नहीं देखती। अब देखना ये होगा ये डेवलपमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट से निकल के सक्सेस स्टोरी की तरफ कब जाती है। और अगर सब प्लान के मुताबिक चलता है तो ना कि सिर्फ मुल्कों का बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स का भी इसके थ्रू फ़ायदा हो सकता है। और देखना ये भी होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस अनाउंसमेंट को किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बेनिफिट में लेकर जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।